ठीक है, आ गए सभी। स्टार्ट किया जाए। आयुष, संजय। हेलो। हम्म। तो आज स्टार्ट करना है एपीआई, है ना? एपीआई, रेस्ट एपीआई। समझो। ठीक है। मैं 3 पार्ट्स कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्रंट एंड, सेकेंड बैक एंड, एंड थर्ड डेटाबेस। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। ठीक है, हमारे 3 पार्ट्स हो गए। फ्रंट एंड, सपोज अभी मान लो हमारे बैच चल रहा है किसका, एंगुलर का। तो एंगुलर ले लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल एंगुलर, और कुछ भी हो सकता है फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में क्या है हमारा, एंगुलर। और बैक एंड में, बैक एंड में स्प्रिंग बूट। और डेटाबेस हमारा है डेटाबेस माइस्क्ल, हाँ। फ्रंट एंड, बैक एंड, एंड डेटाबेस। अभी अपन बैक एंड में क्या करते आए हो? बैक एंड में जो आपने इधर काम किया है, कंट्रोलर बनाया है। क्या डिजाइन किया था लास्ट टाइम? कंट्रोलर ना? ठीक है। और इधर से क्या आएगा, रेस्पॉन्स।
ये इसको रिस्पॉन्स देगा और ये इसे रिस्पॉन्स रिटर्न करता है और ये जाएगा ब्राउजर पे डायरेक्ट। अभी तक जो आप स्प्रिंग बूट में जो क्या है यूजर मॉड्यूल डिजाइन किए थे, इसमें स्टूडेंट कंट्रोलर है ना, स्टूडेंट कंट्रोलर ये खुद पेज लोड कर रहा है ना। कौन सा पेज? HTML पेज। सर्वर आपका HTML पेज रिटर्न कर रहा है कंट्रोलर में, है ना। ये सपोज मैं एक इसको अज्यूम करता हूं, ये क्या है? एक HTML पेज। HTML बोलो या फिर व्यू। व्यू व्यू रिटर्न कौन कर रहा है इस टाइम पे? बैक एंड डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है ब्राउजर पे, है ना। बीच में कोई मीडिएटर है क्या? बीच में एंगुलर, रिएक्ट या ऐसा कोई मीडिएटर नहीं है ना। हम्म? अरे इसमें बीच में मीडिएटर है क्या इसमें? यस बोलो यार। डायरेक्ट ब्राउजर पे लोड हो रहा है ना HTML पेज। यस, रेस्पॉन्स यार। डायरेक्ट व्यू पेज लोड किया जा रहा है ब्राउजर पे, मीडिएटर इसके बीच में है नहीं। मीन्स HTML पेज यहाँ इस टाइम पर जो बैकएंड है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है किससे? ब्राउजर से। ब्राउजर से, ठीक है। तो इस टाइप का जो एप्लीकेशन होगा जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है सर्वर मीन्स बैकएंड किससे? आपके एप्लीकेशन को, इसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन। बट अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वेब एप्लीकेशन नहीं, हमें बनाना है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मीन्स एक सर्वर दूसरे सर्वर से इंटरनली कनेक्ट करता है, इंटरनली बात करता है। तो बीच में जो फ्रंट एंड एंगुलर है, हमारा फ्रंट एंड किसने? एंगुलर है। एंगुलर ये किसी सर्वर पे रन हो रहा होता है, जैसे कि सर्वर का पोर्ट नंबर मान लो ये किसी मशीन पे रन हो रहा है किसी दूसरे मशीन पर, तो सर्वर का मान लो http:// होस्ट पोर्ट नंबर 42001, ये किसी दूसरे सर्वर पे रन हो रहा है दूसरे मशीन पे। और ये आपका बैक एंड जो रन हो रहा है किसी दूसरे सर्वर में दूसरे मशीन पे, जिसका पोर्ट नंबर ले लेते हैं सपोज कितना? 9001। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे रन हो रहा है। एक मशीन ये है जिसका पोर्ट नंबर ये, और दूसरा दूसरे मशीन पे। आप सेम मशीन पे भी रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट रियल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो फ्रंट एंड अलग रन होता है और सर्वर अलग रन किया जाता है। ठीक है, तो एक मशीन दूसरे मशीन से इंटरनली कनेक्ट कर रहा है, मिसकम्युनिकेट कर रहा है, किसके थ्रू? API के थ्रू। API
एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस बना हुआ है जिसको बोलते हैं एपीआई। तो ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? एपीआई। तो एपीआई, जब यहाँ एपीआई बैकएंड में जो कंट्रोलर जो रिक्वेस्ट आएगी, तो इसके भी कितने पार्ट्स होंगे हमारे? 3 पार्ट्स बना लेते हैं इसमें। कितने पार्ट्स? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3। 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो रिक्वेस्ट एक मशीन जो सेंड करता है उसको हैंडल करने के लिए, और ये रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स क्या चाहिए, उसकी लॉजिक क्या, कौन सी लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूशन यहाँ एग्जीक्यूट किया जाएगा, मीन्स बिजनेस लॉजिक। और ये बिजनेस लॉजिक सेंड करता है किसको? डेटाबेस को। ठीक। तो यहाँ आपको मालूम है आप लोग बनाए हैं, तो इससे पहले आप लोग बनाते थे क्या? @कंट्रोलर। तो @कंट्रोलर, @कंट्रोलर, @कंट्रोलर और @रेस्ट कंट्रोलर, दो है। @कंट्रोलर, @रेस्ट कंट्रोलर। क्या डिफरेंस इन दोनों में? क्या ये कंट्रोलर, कंट्रोलर से हमारा काम चल सकता है? क्या ये यूआई किसी दूसरे मशीन को रिक्वेस्ट भेज सकता है? यस या नो? क्या दूसरे मशीन, जो कोई दूसरा मशीन है, मीन्स एंगुलर, क्या ये रिक्वेस्ट भेजता है? तो क्या कंट्रोलर इसके रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है? यस या नो? यस। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कंट्रोलर में और ना ही रेस्ट कंट्रोलर में। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि चाहे हम इस मशीन में एंगुलर से या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन से अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो तो कंट्रोलर भी हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है और रेस्पॉन्स भी रिटर्न कर सकता है। फिर रिक्वायरमेंट क्यों है रेस्ट कंट्रोलर की? क्यों हम रेस्ट कंट्रोलर यूज करें? कंट्रोलर क्यों ना? हमारा जब काम हो रहा है कंट्रोलर से, तो हम रेस्ट कंट्रोलर क्यों यूज करेंगे? बताओ आकित, मिश्रा। आकित, आ रही आवाज? कोई आइडिया? हेलो संजय, आपको कोई कुछ मालूम है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हैप्पी? आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो, समझो। देखो, कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सिंपल एक डिफरेंस ये है कि जब कंट्रोलर, अगर कोई डेटा सेंड किया जा रहा है, तो सपोज मान लो यहां से ये डेटा है ब्राउजर से सेंड किया गया किसको? ब्राउजर से सेंड किया गया किसे? एंगुलर एप्लीकेशन में। एंगुलर एप्लीकेशन इसको हैंडल करता है और ट्रांसफर करता है किसको? बैकएंड सर्वर को। बैकएंड सर्वर पे जैसे ही ये डेटा आता है, तो इस डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन है जिसको हम बोलते हैं एट द रेट एट द रेट। आ गया? हाँ चलो, ठीक है। अभी यहाँ पास हम किस में होल्ड कर रहे थे? मॉडल एट्रीब्यूट स्टूडेंट में। ठीक है। लेकिन इसमें जो डेटा को होल्ड किया जाता है, इसमें कोई भी डेटा किस फॉर्मेट में आ रही है? यहाँ से जो डेटा आएगा किस फॉर्मेट में आ रहा? ग्लोबल लैंग्वेज कौन हमारी? जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट में ये डेटा आता है
और एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट कंट्रोलर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। किसमें? एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट कन्वर्ट करता है किसमें? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। मीन्स अगर ये डेटा स्टूडेंट का है तो ये स्टूडेंट क्या है? आपका जावा लैंग्वेज, जावा का ऑब्जेक्ट है ना। तो जेसन से कन्वर्ट हो रहा है कहाँ? ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट ब्राउजर से। ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आ रही है, तो ये डेटा हम कन्वर्ट करते हैं एट द रेट किससे? एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी काम क्या करता है? रिक्वेस्ट बॉडी अब जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? ऑब्जेक्ट में। तो जेसन टू, इसको मैं बोल सकता हूं ना टू जेसन टू ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, जेसन टू ऑब्जेक्ट एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है। अगर जिसने रिक्वेस्ट किया गेट ऑल रिकॉर्ड्स या गेट रिकॉर्ड्स, तो इस टाइम पर ये तो कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सेंड हुआ। और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो इसके अंदर हमारा डेटाबेस है, लॉजिक है, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा देना होता है, ताकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो। क्यों ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की? यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्यों रिक्वायरमेंट है? डेटाबेस को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट क्यों चाहिए? क्या जेसन फॉर्मेट में नहीं स्टोर नहीं कर सकता? यस, कर सकता है, बट हमारा जो डेटाबेस है माई एसक्यूएल, ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज मीन्स ये स्ट्रक्चर्ड बनाता है डेटा को स्टोर कराने के लिए। मीन्स कौन सा स्ट्रक्चर? टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर, जिसके लिए इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा चाहिए, ताकि ये इसके बेस पे क्या कर सके? इसको इसका स्ट्रक्चर रेडी कर सके। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा। ठीक है। ये रिटर्न कैसे करता है? एसक्यूएल, माइस्क्यूएल या ओरेकल या पोस्टग्रेस, ये सारे जो डेटाबेस है ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज होते हैं। मीन्स इसके अंदर जो क्वेरी होती है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, रो एंड कॉलम बेस्ड होता है। तो इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप दे, ताकि इजी होता है इसको स्ट्रक्चर्ड में क्रिएट करना। लेकिन मोंगोडीबी डेटाबेस जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं, जो डेटा आ रहा है जेसन फॉर्म में, जेसन फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर कर सकता है। मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर कर सकता है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। समझ में आया? मोंगोडीबी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकता है। मोंगो मोंगोडीबी मोंगोडीबी क्या काम करता है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा दे रहे हैं इस फॉर्म में मोंगोडीबी क्या करता है? डायरेक्ट मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर कर लेता है। ठीक है। ओके। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट टू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, स्ट्रक्चर टू ऑब्जेक्ट फॉर्म में, स्ट्रक्चर टू ऑब्जेक्ट फॉर्म किसको? स्प्रिंग बूट को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि स्प्रिंग बूट समझ सके स्ट्रक्चर्ड टू ऑब्जेक्ट मीन्स ये स्ट्रक्चर्ड टू ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ताकि ये स्प्रिंग बूट समझे। और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जाएगा, अब कन्वर्ट किया जाएगा किस फॉर्म में? जेसन फॉर्मेट में, ताकि एंगुलर इसको अंडरस्टैंड कर सके। आया समझ में? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा हमें कौन रिटर्न कर रहा? बोलो।
ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा कौन दे रहा है? डेटाबेस। डेटाबेस हमें रिटर्न कर रहा है किसने? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट टू जेसन, है ना? ऑब्जेक्ट टू जेसन। क्यों? क्योंकि अब हमें जो डेटा रिटर्न करना है वापस से जेसन फॉर्मेट में चाहिए, राइट? ये जो डेटा है ये एक एक्सेप्ट करने के टाइम पे, और ये रिटर्न रेस्पॉन्स, तो ये जो दोनों डेटा जो जा रहा है रेस्पॉन्स में, किस फॉर्मेट में? ये जेसन फॉर्मेट। ठीक है, दोनों डेटा हमको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में ग्लोबल डेटा, तो एपीआई जो होंगी दोनों की होंगी जेसन फॉर्म में। जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये भी जेसन फॉर्मेट में है, और इधर से जो रेस्पॉन्स भी रिटर्न कर रहे हैं ये भी जेसन फॉर्म में है। तो जेसन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्प्रिंग बूट को चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं @request बॉडी। ये क्या काम कर रहा है? जेसन से कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट टू जेसन बनाने के लिए एनोटेशन यूज करते हैं @response बॉडी। @response बॉडी, इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट टू जेसन ना, ऑब्जेक्ट टू जेसन, ऑब्जेक्ट टू जेसन में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सा एनोटेशन समझ में आया? @request बॉडी, @response बॉडी, @controller। इतना समझ में आया? अब रेस्ट कंट्रोलर क्या है? एजेक्स, एजेक्स नाम सुने हैं? एजेक्स, हेलो, एजेक्स असिंक्रोनस, हाँ, अस, हाँ हाँ, एजेक्स असिंक्रोनस कॉल के लिए हम यूज करते हैं एजेक्स। अच्छा, क्या मतलब है असिंक्रोनस कॉल? असिंक्रोनस मीन्स क्या है बताओ संजय? असिंक्रोनस एजेक्स, असिंक्रोनस कॉल, एनी आइडिया? नहीं। अच्छा ठीक है, देखो, चलो एजेक्स कॉल बता रहे हैं अभी आपको। फर्स्ट अभी हम देखते हैं रिक्वेस्ट बॉडी एंड रेस्पॉन्स बॉडी। तो रिक्वेस्ट बॉडी का यूज समझ में आया, क्या काम करता है? जो एपीआई से डेटा या किसी दूसरे एप्लीकेशन से जो डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जेसन फॉर्मेट टू ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ताकि हम अपने जो मेमोरी क्रिएट किए हैं ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर कर सके। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना होता है जेसन में, ताकि एंगुलर एप्लीकेशन या फिर कोई अनदर एप्लीकेशन उसको यूज कर सके। ठीक है, तो ये दो अप्रोच है, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं @request बॉडी एंड @response बॉडी। ठीक है, पहले स्प्रिंग बूट में जब स्टार्टिंग स्प्रिंग बूट वर्जन 2.1 में जब था, तो उस टाइम पे हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते थे @controller एंड @request बॉडी एंड @response बॉडी। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि रेस्ट कंट्रोलर बनाया गया, रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया गया रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर कब यूज किया गया? फोर्थ वर्जन में। ठीक है, 4.0.1 एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर क्या बोलता है कि जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर नोटेशन एंड क्या है, a convenience annotation that is itself annotated with @controller and @response body, at the rate
कंट्रोलर एंड एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशन है कौन? एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर क्या है? कॉम्बिनेशन है एट द रेट कंट्रोलर एंड एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी का। ठीक है। Types that carry this annotation are treated as a controller, where request mapping, response body, means methodism और ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है। इंटरनली क्या है? एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी जिसका काम क्या है? जेसन टू ऑब्जेक्ट टू जेसन में कन्वर्ट करना। तो आप एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर अगर आप अपनी क्लास में मेंशन करते हैं तो अलग से मीन्स अलग से आपको एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट टू जेसन फॉर्म में। आप समझ में आया? लेकिन अगर आप कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, ओनली कंट्रोलर, तो आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए मीन्स जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कराने के लिए आपको रिटर्न टाइप जो है लिखना पड़ेगा। क्या? एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी। एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी रिटर्न करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा? एट द रेट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन यूज करना होगा जेसन जेसन से डेटा रीड करने के लिए, और रेस्पॉन्स बॉडी भी यूज करना होगा रिटर्न टाइप देने के लिए। तो एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी। लेकिन एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर अगर आप यूज करते हैं तो एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी की जरूरत नहीं है। तो वो इंटरनली क्या काम कर देगा आपका एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर? रेस्पॉन्स बॉडी का यूज खत्म। समझ में आया? चले? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें तो एट द रेट कंट्रोलर और ये भेजा डेटा रेस्पॉन्स बॉडी, ये एक्चुअली ये होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये पास करता है किसको? डेटा को पास करेगा किसमें? जैसे कि मान लो ये किसी एम्प्लॉय का डेटा है फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है। तो एम्प्लॉय डेटा इसको यहां से आया किस फॉर्म में? जेसन टू। अभी इधर जेसन है और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये डेटा हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो एंटर हो चुका है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा है हमारा, और इस डेटा को क्या बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट में होगा? तो एंटिटी बोलेंगे, क्योंकि एंटर हो चुका है। तो ये हमारा एंटिटी है। एंटिटी। हेलो? यस सर। ये एंटिटी है हमारा। एंटिटी बोलेंगे ना, क्योंकि हमने डेटा क्या किया यहाँ से रेस्पॉन्स बॉडी से कन्वर्ट कराया, सॉरी रिक्वेस्ट बॉडी से कन्वर्ट कराया, होल्ड किया किसके अंदर? अपने ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट मीन्स एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय क्लास में होल्ड किया। तो ये हमारी एंटिटी, ये एंटिटी स्टोर्ड होगी कहाँ? डेटाबेस में। तो ये हमारा एंटिटी है जो स्टोर किया जा रहा है कहाँ? डेटाबेस में। तो एंटिटी कन्वर्ट होगा इंटरनली, आईडी टेबल्स जो भी क्रिएट होंगे इसके आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, जो भी है। ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्ड क्रिएट किया यहाँ, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो रिटर्न करेगा डेटा। अगर आपको स्टोर कराना है तो स्टोर करने का क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। रेस्पॉन्स चाहिए रिटर्न, तो रेस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है, जिससे सक्सेसफुल रिटर्न। तो अब ये रिटर्न डेटाबेस रिटर्न करेगा एंटिटी। आपने फर्स्ट स्टोर किया, अब इसके बाद एंटिटी। अब इस एंटिटी को हमें रिटर्न करना है, एंटिटी को रिटर्न करना है। इसको एंटिटी को हमें रिटर्न करना है। एंटिटी
इसका रेस्पॉन्स रिटर्न करना है एक्चुअली, है ना। यहाँ पास मैं लिखता हूँ ये एंटिटी है, इसका रेस्पॉन्स रिटर्न करना है। अबे किधर जा रहा है, सॉरी, एंटिटी को रेस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो ये फर्स्ट यहाँ से जाएगा और ये एंटिटी रेस्पॉन्स बैक, तो कुछ भी रिटर्न करेगा, सक्सेसफुल, यस या नो, मीन्स अगर न्यू रिसोर्स क्रिएट हुआ है तो रेस्पॉन्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो जो भी रेस्पॉन्स रिटर्न किया जाएगा, ये सिंगल रिकॉर्ड के लिए आपने क्वेरी किया या जो भी XYZ, या ऑल रिकॉर्ड के लिए, तो ये जो रेस्पॉन्स रिटर्न होगा ये होल्ड किया जाएगा, इसका रेस्पॉन्स किसमें, एक ऑब्जेक्ट में, किसमें, एक ऑब्जेक्ट में, जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्स एंटिटी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे किसको, क्या, रेस्पॉन्स एंटिटी। रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होता है, न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी। ये रेस्पॉन्स हमारा है टाइप। तो ये रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करने के लिए है, रिटर्न करेंगे डेटा, यस। तो ये रेस्पॉन्स क्या आया है, तो जो भी रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रेस्पॉन्स एंटिटी के अंदर। तो यहाँ पास रेस्पॉन्स टाइप बोल सकते हैं, या रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, या रेस्पॉन्स डेटा, ठीक है। रेस्पॉन्स डेटा, रेस्पॉन्स डेटा जो भी है, दिख रहा है यार, हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ, जो भी रेस्पॉन्स डेटा है ये इंटरनली होल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर किया गया है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर किया गया है, रेस्पॉन्स एंटिटी के अंदर ना, रेस्पॉन्स एंटिटी के अंदर। तो ये एंटिटी स्टोर्ड होगी और रिटर्न करेगा ये रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स जो रिटर्न किया जाएगा ये इंटरनली रेस्पॉन्स एंटिटी। अब इसकी जरूरत है क्या कन्वर्ट कराने के लिए, नहीं। अगर नहीं तो क्या करना पड़ता, ये एंटिटी बाय, अगर रेस्पॉन्स एंटिटी नहीं होता तो उस टाइम पे आपको कन्वर्ट कराना पड़ता ऑब्जेक्ट टू जेसन फॉर्मेट में। लेकिन हमारे पास रेस्पॉन्स एंटिटी है तो हमें एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे, कहाँ, बाहर, सीधा डायरेक्ट रिटर्न होगा ऑब्जेक्शन फॉर्मेट में। तो रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर देता है आपका जेसन फॉर्मेट में, क्यों, सॉरी, रेस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट ये रिटर्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी किसका, किसका जरूरत पड़ेगा, रिक्वेस्ट बॉडी का, ना कि रेस्पॉन्स बॉडी। तो रेस्पॉन्स बॉडी रेस्ट कंट्रोलर में क्या किया जाता है, रेस्ट कंट्रोलर से रिमूव कर दिया गया है। इंटरनली एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली ये एनोटेशन हैंडल करता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया? काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? अरे सिंपल है यार, सिंपल क्या है, जेसन फॉर्मेट में डेटा
हमें मिलेगा और हमें क्या करना है, स्टोर कराना है डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो सिंपल, रिक्वेस्ट बॉडी जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया, डेटाबेस में स्टोर किया, डेटाबेस रिटर्न करेगा, किसके अंदर होल्ड किया जाएगा, वो रेस्पॉन्स टाइप न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी के अंदर। रेस्पॉन्स एंटिटी डायरेक्ट रिटर्न कर देगा क्या, जेसन फॉर्मेट में डेटा। बस। रेस्पॉन्स बॉडी क्यों रिमूव किया गया इसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि इंटरनली रेस्पॉन्स बॉडी क्या है, @REST कंट्रोलर कंटेन करता है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक। सॉरी। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं पानी लेके आऊं। क्लियर? Yes, sir. हाँ, एक सिंपल सा और कॉन्सेप्ट समझना है कि मान लो ये एंगुलर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, मीन्स फ्रंट एंड साइड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, और ये रिक्वेस्ट जो भेज रहा है, हो सकता है वो यूआरएल अवेलेबल ना हो, या फिर ये बैकएंड एप्लीकेशन किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट करके रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हो, और कोई इंटरनल इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस है ना। मीन्स ये अब किसी दूसरे मशीन पर है जिसकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, और बैकएंड किसी दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा, और इस बीच में इंटरनेट का कनेक्शन है, इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्ट कर रहे हैं। चांसेस है कि नहीं, कि हो सकता है ये डेटा हमें ना मिले, या हो सकता है रिमूव किया गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम होगी या नहीं, या यूआरएल प्रॉपर ना हो किसी भी रीजन से। तो हमें हमें क्या करना है उस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो रेस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि अगर रिटर्न करते हैं डेटा, अगर डेटाबेस में वो डेटा अवेलेबल होगा तो आपको डेटा रिटर्न किया जाएगा, अदरवाइज इंटरनल सर्वर एरर या फिर कोई कस्टम एक्सेप्शन रिटर्न किया जाएगा किसको, एंगुलर एप्लीकेशन को, ताकि एंगुलर एप्लीकेशन इस रेस्पॉन्स के बेस पे प्रॉपर डिस्प्ले करा सके वो मैसेज कि क्या रीजन है, किस वजह से ये रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ताकि हम क्या करा सके, ब्राउजर पे डिस्प्ले करा सके वो रेस्पॉन्स। तो क्या चीजें, दो चीजें आपको देना है रेस्पॉन्स में। फर्स्ट क्या है, रेस्पॉन्स में क्या जाएगा, फर्स्ट या तो डेटा होगा, या फिर रेस्पॉन्स में फर्स्ट क्या होगा, या तो डेटा होगा, या फिर इंटरनल सर्वर एरर, या फिर कोई कस्टम एक्सेप्शन। दो चीजें क्या होगी, फर्स्ट रिटर्न किया जाएगा डेटा, मीन्स रेस्पॉन्स जो है, और सेकंड रिटर्न किया जाएगा कोई भी एक्सेप्शन, तो दो रिस्पॉन्स होगा, फर्स्ट रेस्पॉन्स डेटा, फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, डेटा, सॉरी क्या टाइप हो रहा है, सेकंड रेस्पॉन्स किया जाएगा कोई एक्सेप्शन, यूजर को कोई एक्सेप्शन भेजेंगे, या तो सक्सेस मैसेज या फिर एक्सेप्शन। दो चीजें रिटर्न किया जाएगा। यस। तो अच्छा, रिटर्न करने के लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जा रहा, ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न हो रहा, रिटर्न टाइप, ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न हो रहा, रेस्पॉन्स एंटिटी ना, ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न किया जा रहा, रेस्पॉन्स एंटिटी। तो रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप या तो ये भेजेगा रेस्पॉन्स एंटिटी डेटा, या रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेगा कोई एक्सेप्शन। ठीक है, दो चीजें होंगी। तो यहां रेस्ट कंट्रोलर में रिटर्न टाइप क्या होगा, रेस्पॉन्स एंटिटी। मेथड नेम क्या है, मेथड नेम गेट ऑल एम्प्लॉय
employee get all employee, yes. मेथड रेस्ट कंट्रोलर में क्या मेथड बना यार, गेट ऑल रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप, क्यों ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जा रहा है किसमें, रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो रिटर्न टाइप क्या होगा बोलो यार, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, यस। रेस्पॉन्स एंटिटी या तो भेजेगा क्या डेटा, या तो भेजेगा डेटा जो भी है, या फिर क्या रिटर्न करेगा बोलो, या फिर क्या रिटर्न करेगा, कोई एक्सेप्शन, कंट्रोल एक्स, ये तो डेटा रिटर्न होगा, या फिर न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, या तो कोई भेजेगा क्या इंटरनल सर्वर एरर, एरर मैसेज, एरर मैसेज, सही है। तो दोनों रिटर्न कैसे किया जाएगा, रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी जो रिटर्न कर रहा है इसका टाइप जो है ये कोई डेटा होगा, तो डेटा मान लो क्या होगा, गेट ऑल स्टूडेंट मीन्स लिस्ट टाइप का, हाँ ये लिस्ट हो सकता है ना, लिस्ट, Yes, sir. लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट मीन्स डेटा, एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू जो भी हमारी सर्विस होंगी सर्विस लेयर को कनेक्ट करेगा, ई एम पी सर्विस डॉट गेट गेट एम्प्लॉयज, गेट एम्प्लॉयज मेथड कॉल किया जाएगा। तो गेट एम्प्लॉयज मेथड कॉल किया, रिटर्न किया डेटा और ये रेस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अदरवाइज अगर रेस्पॉन्स मीन्स डेटा नहीं मिलता है, ऑल रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो रिटर्न करना है आपको एरर मैसेज। तो एरर मैसेज, तो दोनों रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, तो इस दोनों को होल्ड करने के लिए मैं क्या एक रेफरेंस वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूं इस टाइप का, कॉपी पेस्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू नल, इन दोनों को इसके अंदर होल्ड कर लूं, जिसके अंदर रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स, लेकिन ये रेस्पॉन्स जब ये रेस्पॉन्स सक्सेस होगा मीन्स ये डेटा अगर प्रॉपर देता है तो असाइन किया जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट, डेटा का, अदरवाइज रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या असाइन किया जाएगा इसके अंदर, नल के अंदर एरर मैसेज। तो ये, तो इन दोनों को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर रख सकता हूं, यस ट्राई, ट्राई करो ट्राई ब्लॉक कि अगर एग्जीक्यूट होता है ये लिस्ट, एग्जीक्यूट होता है मीन्स ट्राई करेंगे फर्स्ट, यस ये एग्जीक्यूट हुआ तो रिटर्न करो क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट, अदरवाइज हैंडल करो क्या एक्सेप्शन, अदरवाइज कैच ब्लॉक, क्या एग्जीक्यूट होगा कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन कोई से भी जो भी एक्सेप्शन देना है, अभी मैं फिलहाल के लिए रन टाइम एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन ई, और रिटर्न कर देंगे इसको कंट्रोल एक्स, रिटर्न रेस्पॉन्स।
तो जब हम रिटर्न रेस्पॉन्स टाइप बोले हैं तो रिटर्न यहाँ पर किस टाइप का डेटा रिटर्न किया जा रहा है ये भी तो मेंशन करना होगा। जेनरिक, यस, क्या लिस्ट रिटर्न किया जा रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, या फिर कोई मैसेज रिटर्न किया जा रहा है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग। तो दो चीजें रिटर्न की जा रही है यहाँ पास। तो फर्स्ट जो है रिटर्न किया जा रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड रिटर्न किया जा रहा है एरर मैसेज मींस स्ट्रिंग टाइप। तो ये दोनों रिटर्न टाइप कैसे आप यहाँ पास मेंशन करेंगे, या फिर स्ट्रिंग लिखेंगे या फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जब दोनों का टाइप डिफरेंट हो, अब तो उस टाइम पर आप क्या मेंशन करेंगे, क्वेश्चन मार्क। मीन्स आइडिया नहीं है कौन सा भेज सकते हैं, तो इस टाइम पर ऑप्शनल है कि या तो लिस्ट भेजा जाएगा लिस्ट डेटा, या फिर एरर मैसेज। ठीक है, तो एरर मैसेज और सर्वर को रेस्पॉन्स बताने के लिए हम लोग एक स्टेटस कोड भेजते हैं। क्या भेजते हैं, स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड मिलेगा आपको HTTP स्टेटस एक इनम है, स्टेटस एक इनम है डॉट ओके। अगर सक्सेस है मैसेज तो क्या जाएगा, स्टेटस कोड डेटा प्लस सक्सेस ओके। एरर मैसेज में एक्सेप्शन क्लास के पास एक मैसेज है, इसका भी HTTP स्टेटस कोड भेज दो, HTTP स्टेटस कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। और ई डॉट गेट मैसेज, या फिर आपको अपना मैसेज भेजना है तो आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, नहीं तो फिर ये इंटरनली एक्सेप्शन क्लास आपको ई डॉट गेट मैसेज। गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज मेथड कॉल होगा और ये रिटर्न कर देगा आपको मैसेज, जो भी एरर मैसेज होगा वो। ये है एक रेस्पॉन्स एंटिटी, मेथड नेम, और कौन सा मेथड आप भेज रहे हैं वो मीन्स कौन सा यूआरएल हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए आप गेट मैपिंग यूआरएल क्या है, यूआरएल ऑल मीन्स ऑल रिकॉर्ड। पब्लिक मेंशन करना चाहे तो आप पब्लिक मेंशन कर सकते हैं आपस, पब्लिक हाँ, समझ में आया? हाँ, हेलो, मेथड समझ में आया? Yes, sir. कैसे हैंडल करना है, लॉजिक समझ में आया कैसे कैसे बनाना है, कर लोगे? बिल्कुल इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पास क्या रिटर्न किया जाता है, रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट। यहाँ पास अगर कंफ्यूजन है किस टाइप का डेटा रिटर्न किया जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का मैसेज या लिस्ट टाइप का है या फिर ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, नल असाइन करो, क्योंकि रन टाइम पर डिसाइड किया जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्लेस किया जाएगा। रेस्पॉन्स एंटिटी डेटा सक्सेस मैसेज या फिर एरर मैसेज, रेस्पॉन्स एंटिटी एरर मैसेज क्या असाइन किया जाएगा, तो जो भी असाइन होगा वो रिटर्न किया जाएगा किसको, एंगुलर एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये बेसिक रेस्ट एपीआई बनाने का स्ट्रक्चर है, आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दें कि और पढ़ोगे? बता दे प्रैक्टिकल, ये देखो, चलो आ जाओ। स्टूडेंट कंट्रोलर सेफ, एक मैंने क्या किया एक सिंपल एक राइट क्लिक न्यू और पैकेज क्लास का नेम क्या है, यहाँ पास एक रेस्ट
नाम का रखेंगे रेस्ट एपीआई, जहां पास कौन सा है स्टूडेंट कंट्रोलर ना, स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर। एक हमने क्लास बनाया जिसपे एक एनोटेशन मेंशन किया @रेस्ट कंट्रोलर, और रेस्ट कंट्रोलर के बाद एक सर्विस चाहिए। कौन सा सर्विस? @ऑटोएड और प्राइवेट आई स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट सर्विस कि हमारा ये हो गया सर्विस जो हमें मेथड प्रोवाइड करेगा। फिर पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी टाइप अननोन, नहीं मालूम। गेट ऑल स्टूडेंट और नेक्स्ट ट्राई रिटर्न, इसमें करते हैं ट्राई एंड 1 मिनट। फर्स्ट एक काम करो, रेस्पॉन्स एंटिटी असाइन करो, इसके अंदर रेस्पॉन्स इक्वल टू नल, ठीक है। नल असाइन किया, रिटर्न रेस्पॉन्स। नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट किया और क्या पास करेंगे? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, और असाइन कर देंगे रेस्पॉन्स इक्वल टू न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो HTTP स्टेटस कोड बॉडी, जो भी बॉडी प्रोवाइड करना है HTTP स्टेटस कोड, इस तरह से टी बॉडी और स्टेटस कोड। तो जैसे चाहे आपको देना, आपको ओनली स्टेटस कोड भेजना है तो सिर्फ आप स्टेटस कोड भेज सकते हैं, डेटा भेजना है तो आप डेटा भी भेज सकते हैं। तो कोई सा भी आप यूज कर लो, जो भी यूज करना है। मेरे को बॉडी भेजना है तो टी बॉडी क्या है? स्टूडेंट्स, और यहाँ स्टेटस कोड क्या भेजना है? HTTP स्टेटस, ये एक इनम है ना, इनम टाइप, इनम डॉट ओके जो पॉइंट करता है 200 ओके में सक्सेसफुल। और यहाँ टाइप जो होगा किस टाइप का रिकॉर्ड है? स्टूडेंट टाइप का, आप स्टूडेंट टाइप मेंशन कर दे। स्टूडेंट्स एरर क्यों आ रहा? सर वो रेस्पॉन्स के पास सर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है। सॉरी, ये लिस्ट भेजा जा रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हैं, ना कि स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप। नेक्स्ट हमें इसमें असाइन करना है क्या असाइन करना है? रेस्पॉन्स में न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी टाइप, किस टाइप का डेटा भेजना है और क्या डेटा भेजना है? हमें एरर मैसेज भेजना है गेट मैसेज मीन्स स्ट्रिंग टाइप का होगा, और स्टेटस कोड HTTP स्टेटस कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर, या फिर जो भी आपको देना हो, अभी आगे बता देंगे कि कैसे कौन सा कोड किस काम के लिए है, ठीक है। किस टाइप का डेटा मैसेज क्या जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का, आप स्ट्रिंग टाइप पास कर दें, ठीक है। कंट्रोल सेव रन, और यहाँ एक एनोटेशन @ गेट मैपिंग
पास करते हैं इसके अंदर ऑल रिकॉर्ड, बट एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑल करके हमारे पास क्या है कंट्रोलर में बना हुआ है। तो रिक्वेस्ट मैपिंग दिस रेस्ट, ये रूट यूआरएल हो गया रूट यूआरएल। और यहाँ कंट्रोलर में ऑलरेडी हमारे पास ऑल नाम का है ना, नहीं है, अच्छा ऑल रिमूव कर दिया था, होम कर दिया था, ठीक है कोई इशू नहीं। ठीक, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, रेस्ट कंट्रोलर यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट रन करते हैं, कंट्रोल सेव एंड रन ऑन सर्वर। हम्म 9001 पोर्ट नंबर 9001 लोकल होस्ट 9001 क्या है रेस्ट हाइफन और फॉरस्लेस ऑल। अरे ओनली वन रिकॉर्ड है क्या? लोकल होस्ट पोर्ट नंबर होम, ओके वन रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं 1 to और रिकॉर्ड स्मिथ स्मिथ @ सबमिट। ओके रिफ्रेश बटन नहीं बनाया भी ना, बना लेते हैं। और एडम और हैप्पी कुछ भी सबमिट। नेक्स्ट आकित सबमिट। बैक टू होम। इधर रेस्ट एपीआई। तो अभी फर्स्ट लास्ट टाइम कितने थे हमारे पास रिकॉर्ड? ओनली वन। अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए? 3 रिकॉर्ड्स हो गए। तो इसको बोलते हैं एपीआई। और इस एपीआई को आप किसी को भी आप पास कर सकते हैं, लाइक किसको, एंगुलर वाले बंदे को जो एंगुलर पे काम कर रहा है, या फ्रंट एंड साइड वाले को, या जिससे भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कैसे इसको कनेक्ट करेगा? इस मेथड को किसके थ्रू कनेक्ट करेगा? इस यूआरएल के थ्रू। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट भेजेगा किधर, हाँ, तो जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? सीधा रेस्ट कंट्रोलर के पास, यहाँ, और यहाँ से कॉल करेगा इसका यूआरएल और ऑल रिक्वेस्ट और लोड कर देगा, क्या रिटर्न करेगा इन जेसन फॉर्मेट में डेटा। तो ये जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न किया ना, ये यस बोलो समझ में आया? हेलो Yes, sir. क्लियर दोनों काम? ये कंट्रोलर हमने बनाया है, कंट्रोलर से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं इसमें पेज पर। और रेस्ट कंट्रोलर जो होगा आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा आपको दिया जाएगा। तो ये एपीआई मींस ये यूआरएल एंड पॉइंट्स यूआरएल फॉरवर्ड करते हैं किसको? अपने कस्टमर को, अपने सर जिसको भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो इजीली हमारा डेटा गेट कर सकता है और लोड कर सकता है अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, चलो इतना प्रैक्टिस करो, कल मैं चेक करूंगा यहाँ तक। डाउट? हाँ, अब ये यार क्यों? क्योंकि अब कंपनी में जब आप जाओगे तो ये एपीआई आपसे बनवाएंगी कि जितने भी बैकएंड डेवलपर है, एक काम करो, यूजर का एपीआई क्रिएट करके दो, स्टूडेंट एपीआई क्रिएट करके दो, या फिर एम्प्लॉय एपीआई क्रिएट करके दो, कोर्स एपीआई, बैच एपीआई, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरह से आप एपीआई क्रिएट करोगे। तो ये क्या है? एक रेस्ट कंट्रोलर है, लेकिन इंटरनली आपको क्या करना होगा? कंट्रोलर के बाद क्या बनाना होगा? फर्स्ट रेस्ट कंट्रोलर आपने बनाया, एंटिटी बनानी होगी, एक्सेप्शन जो भी हैंडल करने हैं, एक्सेप्शंस, रेपोजिटरी, सर्विसेज, ये सारी चीजें बनानी होंगी। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना था, इस वजह से हमें कम टाइम लगा। तुरंत हमने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया, रेस्ट कंट्रोलर, और ऐड कर लिया। लेकिन स्क्रैच से काम करना होगा तो आपको पूरा कंप्लीट काम करना होगा ना। आपको सर्विस बनाने होंगे, इंटरफेस बनाने होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बनानी होगी। ये सब इंटरनल पार्ट सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम जैसा आपने बनाया है, ये सब सेम रहेगा। बस आपको चेंजेस क्या करना है? कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर, बस इतना ही डिफरेंस है एपीआई बनाने में। ठीक है, कंट्रोलर में
डायरेक्ट हम पेज रिटर्न करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर में हम रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स एंटिटी में। क्लियर हुआ? रिक्वेस्ट बॉडी क्या काम करने के लिए हम यूज करेंगे? जब रिक्वेस्ट बॉडी, हम कल बताऊंगा, रिक्वेस्ट बॉडी जो होती है, जो डेटा आएगा उसको होल्ड करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे @request बॉडी और होल्ड करेंगे डेटा। यहां तक के लिए ठीक है? क्लियर? लो स्क्रीनशॉट किसी को चाहिए? क्लियर? ठीक, ओके, गुड नाइट। इसका फोटो चाहिए तो आप फोटो ले लो जिसको चाहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।